हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि पीएसए का सर्किल एलोकेशन कब आएगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.indiapost.gov.in पे नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें सर्किल एलोकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे मैंने वो एक पीडीएफ था नोटिफिकेशन में, वो पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके आपके सामने ले आया हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है देखिए। आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ये देखिए कि ये जो आया है 4 अप्रैल 2025 को, मतलब आज के दिन ही ये आया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? कॉलिंग फॉर ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ पोस्टल सर्किल्स फ्रॉम कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएल 2024 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएसए एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है। अब इसमें जो आपके दो रिजल्ट आए हैं, एक तो 12 मार्च को आया था, फिर एक ये कुछ विदहल्ड कैंडिडेट का 29 मार्च को आया था। इन दोनों को मिला के वैकेंसी आपकी 4150 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए पीएएसए के लिए। उनसे सर्किल एलोकेशन का फॉर्म मांगा गया। टोटल 23 पोस्टल सर्किल है, वही आपको प्रेफरेंस में देने हैं। इन्होंने लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट दिया है एनेक्सर 1 में, वो आप नीचे जाके देख सकते हैं। ए कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द 23 पोस्टल सर्किल फॉर अपॉइंटमेंट एज पीएसए। देयर आफ्टर द रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्किल where a candidate is allocated will take appropriate action for completion of other procedural requirements leading to issue of offer of appointment। देखो क्या है ना, अभी आपको इसमें एक वेबसाइट दी गई है, उस पर आपको रजिस्टर करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उसमें 23 सर्किल के दिए गए होंगे, उसके हिसाब के आपको नाम देना है। देखो एलोकेशन किस हिसाब से होता है मैंने आपको बता दूं। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है, एक सबसे पहले आप माइंड में ये दिमाग रख लो, एलोकेशन हमेशा कैटेगरी रैंक पे होता है। किस पे होता है? कैटेगरी रैंक पे। आपकी जो कैटेगरी में रैंक है उस पे आपका क्या होगा? एलोकेशन होगा। अब एक कैंडिडेट शैल बी एलोकेटेड टू ए पोस्टल सर्किल ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज मेरिट रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑप्शन। मतलब आपका रैंक क्या है, मेरिट क्या है कैटेगरी में, और आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या दिया ऑप्शन फॉर्म में, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ वैकेंसी अवेलेबल एट हिज हर टर्न इन द कैटेगरी सी ही हैज बीन सेलेक्टेड। देखो क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस होते हैं। अगर उनके नंबर अच्छे हैं, वो यूआर पर सिलेक्ट हुए हैं, तो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैटेगरी यूआर ही चलेगी। इतना याद रखना। ऐसा नहीं अगर आप एससी हैं, आप यूआर पर सिलेक्ट हुए तो सोचो आपकी कैटेगरी एससी चलेगी, नहीं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस में कुछ भी है, अगर आप यूआर पर सिलेक्ट हुए हैं तो आपकी कैटेगरी यूआर ही चलेगी टिल द रिटायरमेंट। सारी चीजों में यूआर, रूल 38 भी अप्लाई करोगे, वहां पे भी आपको यूआर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप अनरिजर्व कैटेगरी हो जाओगे डिपार्टमेंट के लिए। अब सबसे पहले किस हिसाब से एलोकेशन होता है? सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को दी जाती है। फिर बाकी बचे नॉर्मल कैंडिडेट, उनको क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रेफरेंस। उसमें ये लिखा है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट irrespective of their ranks will be allocated postal सर्किल फर्स्ट फॉलोड बाय द एक्स सर्विसमैन। पहले ये होंगे, उनके बाद ये होंगे, उसके बाद जो ए में बच जाते हैं वो होंगे। देखा ना, आफ्टर एलोकेशन ऑफ सर्किल टू पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी allocated पोस्टल सर्किल इन द मैनर मेंशन्ड इन द ए एबव। ए मतलब इसके बारे में ये भी बताया गया। जैसे कैंडिडेट कुछ होंगे जिनको पता नहीं चल पाएगा या नहीं लेना चाह रहे होंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो वो सर्किल एलोकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो सर्किल एलोकेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, उन्हें पीएनआर बोला जाता है, प्रेफरेंस नॉट रिसीव्ड। पीएनआर कैंडिडेट्स होंगे, उनको क्या होगा, जब सबको एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी वैकेंसी बची होंगी उनमें रैंडम उनको दे दिया जाएगा। अब फिर आप उसको क्लियर नहीं कर सकते मैंने ये भरा नहीं है, किया नहीं। अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है तो डिपार्टमेंट आपको रैंडम एलोकेशन कोई भी सर्किल दे सकता है, इतना याद रखना। लिखा है ना, who do not exercise their preference option shall be allocated postal circle after completing the allocation circle to all other candidates whose preference has been received. Such candidates shall be allocated postal circles randomly where vacancy is available in their respective category of selection। ठीक है, जो बचा खुचा होगा वो उनको मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर पोस्ट ऑफ पीएसए बाय एसएससी शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्किल रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ रिसिप्ट ऑफ देयर डोजियर। मतलब इनका कहने का मतलब है, जो एसएससी में डोजियर हैं वो डिपार्टमेंट के पास आते हैं, सब कुछ होंगे। मतलब जब तक आप अभी प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, जब तक सबको सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा मानो, तब तक आप नौकरी नहीं लगी। ये समझो, एक वर्ड होता है प्रोविजन पीरियड। जब तक आप किसी भी सरकारी नौकरी में वो कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आप प्रोविजनली सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या दिया गया है, पोस्टल सर्किल वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर इंक्लोज्ड, नीचे दी गई हैं। आप कैंडिडेट को बोला गया है कि आप इस लिंक पे जाके इस लिंक को खोलेंगे, खुल जाएगा, उसमें एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूजर आईडी डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, ये सब डाल के फिर आपके सामने क्या होगा, एक फॉर्म भर के आ जाएगा। देखो मैं अभी बताता हूँ कैसे फॉर्म आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस हिसाब से भरना है। जैसे इधर लिखा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, सामने ऐसे बॉक्स टाइप का बना हुआ, ठीक है। फिलहाल अभी तक जो ऐसा आता था, इस बार वाला फॉर्म मैंने अभी देखा नहीं है। इसके आगे आपको प्रेफरेबल, मान लो आप उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रखते हो, बिहार नंबर 4 पे रखते हो, महाराष्ट्र नंबर 3 पे रखते हो, इसको नंबर 2 पे रखते हो, तो ऐसे आपको 23 सर्कल्स में प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखो वैकेंसी अवेलेबल है आपकी सर्कल्स में। अच्छा, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि आपके जो नॉर्थ के सर्किल है उसमें वैकेंसी कम है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, मात्र टोटल 52 वैकेंसी है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर मैं बिहार की बात कर लूं, मात्र 89 वैकेंसी है। वही दिल्ली की बात कर ले 60 वैकेंसी, मतलब नॉर्थ वाले स्टेट में वैकेंसी है नहीं, बहुत कम कम है। और वही अगर हम साउथ की बात कर ले, तो तमिलनाडु में देखो 919 वैकेंसी, बाप रे बाप। कर्नाटका में 691 वैकेंसी, और आपका महाराष्ट्र में 497 वैकेंसी, ठीक है। ये केरला कहाँ गया, इधर ये 691 ले लिया मैंने। मतलब आप देख रहे हो कर्नाटका में 265 वैकेंसी। तो साउथ में वैकेंसी ज्यादा है, मतलब अब आधे से ज्यादा कैंडिडेट साउथ जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको अपना सर्किल एलोकेशन भरना है। देखो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है पिछले वाले एग्जाम के लिए, किस हिसाब से भरना है। और देखो, अगर कोई नॉर्थ का है, नॉर्थ में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं उत्तर प्रदेश एंड बिहार के। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश या बिहार में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं हो पाएंगे, सेकंड नंबर पे आपको डालना है दिल्ली। क्या डालना है, दिल्ली। दिल्ली मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर बाई चांस आपको उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं मिला, तो अगर आपको दिल्ली मिल गया, देखो अगर आप ये सोचो, अगर आपको अपना स्टेट नहीं मिल रहा है, आपको बाहर ही जाना है, तो क्यों ना हम एक्स सिटी प्रेफर करें। एक्स सिटी में आपका एचआरए ज्यादा होगा। एक्स सिटी का फायदा ये होगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, भाई दिल्ली से कनेक्टिविटी तो हर जगह की अच्छी है। मतलब आप ऐसी जगह जाने की कोशिश करना, अगर आपको होम सर्किल नहीं मिल रहा है तो ऐसे सर्किल में जाने की कोशिश करना। और ऐसा डिवीजन अगर मिल जाए, वैसे दिल्ली तो पूरा एक सिटी में आते ही आता है, जहाँ एक सिटी हो और आपको एचआरए ज्यादा मिले और जहां से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, मतलब आप आसानी से अपने घर उत्तर प्रदेश बिहार एमपी वगैरह ये सब पहुंच सकते हैं, दिल्ली में ये सुविधा है। तो उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली। उसके बाद आपके नॉर्थ के और जो स्टेट बचते हैं, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब। आप हिमाचल प्रदेश की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ वाले स्टेट हैं। देखो साउथ में मैं आपको बताऊं, अगर साउथ के आप डालने की, ये तो नॉर्थ के बारे में बता दिया मैंने। अगर साउथ में डालने की कोशिश करना, तो स्टार्ट करना महाराष्ट्र से। भाई महाराष्ट्र फार बेटर है तमिलनाडु केरला कर्नाटका से। भाई तमिलनाडु केरला कर्नाटका में बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है आजकल, आप लोग देखते होंगे, वो हिंदी हिंदी लिखा होता है मिटाल देते हैं। महाराष्ट्र में भी है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं है। अगर आपके सामने पब्लिक आ रही है, आप उससे हिंदी बोल रहे हो, तो आपको रिप्लाई हिंदी में मिलेगा, मतलब इतना फोर्स नहीं करेंगे कि तुम मराठी बोलो, ये वो कुछ कुछ एरिया में है। भाई देखो हर एरिया में कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, तो महाराष्ट्र की कंडीशन अच्छी है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ये भी है कि मुंबई और पुणे जो है आपको एक्स सिटी भी मिल रहा है, एक्स सिटी भी मिल रहा है, यहाँ पे आपका एचआरए ज्यादा मिल जाएगा। और यहाँ से आपका कनेक्टिविटी भी, मुंबई से तो कनेक्टिविटी जैसे दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, मुंबई से भी अच्छी है। तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, फिर तो भाई तमिलनाडु केरला और कर्नाटका में जाना ही जाना है। तो सबसे कोशिश करें, देखो मैंने अपने मेरे चैनल पे जाना एक शॉर्ट वीडियो बना रखा, बहुत पहले बनाया था, जिसमें प्रेफरेंस कैसे भरे हुए हैं वो मैंने सारा एक लिस्ट दे रखा था। वो नॉर्थ के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेफरेंस बनाया था। वैसे भी आप कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार ले सकते हैं, उसके बाद दिल्ली, एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर इस वैकेंसी को देखा जाए तो बहुत ही भाग्यशाली कैंडिडेट होंगे जिनको नॉर्थ मिलेगा, और नॉर्थ के साथ साथ जिनको यूपी और बिहार मिलेगा। भाई यूपी में सिर्फ 52 वैकेंसी है, ओनली 52 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 21 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 6 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। मतलब आपकी कैटेगरी रहेंगे तो मतलब क्या ही कहें, सबसे टॉप में होनी चाहिए, तब आपको मिल पाएगा। वही बिहार, बिहार में 89 है। आप देखो नॉर्थ के स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है। अब दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा भी, हरियाणा में 20 वैकेंसी है, कुछ है ही नहीं। पंजाब में तब भी ठीक ठाक 151 है, राजस्थान में 104 है। इन सबको मिला के तो तमिलनाडु अकेले लिए बैठा हो 919 वैकेंसी, है कि नहीं है।
तो भाई ध्यान से पढ़ना। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैटेगरी रैंक पे होगा, और इसके बाद जब आपका सर्किल एलोकेशन का रिजल्ट आउट हो जाएगा, देखो आप जैसे क्वेश्चन पूछते सर वो कितने दिन में आएगा, ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो 20 दिन में पब्लिश कर दे, को वो 10 दिन में पब्लिश कर दे, को 1 महीने पब्लिश करे। जैसे अभी अगर आपको बताया रूल 38 ट्रांसफर की लिस्ट आने की थी कि मार्च में आएगी, 12 मार्च तक आ जाएगी, आई कब? 3 मार्च को भी, सॉरी 3 अप्रैल को साइकिल रन हो पाई है, और कल पोर्टल में दिखने लगा कि इसकी कितनी वेटिंग लिस्ट है, और लिस्ट अभी भी नहीं आई है। तो बोला जा रहा था, मतलब डिपार्टमेंट ने लिख के भी दिया कि 12-13 मार्च तक हम दे सकते हैं, लेकिन दिया लगभग 1 महीने बाद। तो ये आप कोई भी नहीं बता सकता है कि हमारा सर्किल एलोकेशन का रिजल्ट कब आएगा, डिवीजन एलोकेशन के फॉर्म कब आएंगे, ये सब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। कोई अगर आपसे कहता है कि नहीं 10 महीने 10 दिन 20 दिन बाद होगा, तो वो एक तरीके का तुक्का ही होता है। जनरली 15-20-25 दिन तो लग ही जाते हैं। उसके बाद आपका सर्किल कैडर कैडर प्रेफरेंस मांगी जाएगी, डिवीजन यूनिट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, वो भरेंगे। उसके बाद फाइनली आपको कैडर और डिवीजन मिल जाएगा। फिर आपको आपका ऑफर लेटर मिलेगा, आपके घर पे आ जाएगा। वो बहुत बढ़िया ऑफर लेटर होता है, रजिस्ट्री से आता है, आपका नाम लिखा होगा, आया होगा डिपार्टमेंट पोस्ट, वो लेके आपको डिवीजन में जाना पड़ेगा, और आपको ऑफिस मिल जाएगा। देखो ये सब हो जाए, फिर मैं आपको एक बता दूंगा कि कौन सा ऑफिस प्रेफर करना है। देखो क्या होगा, जब डिवीजन मिल जाएगा ना, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और सब कुछ होता है कि आपको मैं बता दूंगा कि आपको एसओ में काम करना सही रहेगा, एचओ में या डीओ में, कैसे कैसे आप रिक्वेस्ट करके अपने डिवीजन हेड से ले सकते हैं। रैंडम जाएंगे, आपको जब कोई कुछ नहीं पता है तो एकदम से आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, आप जाओगे और किसी बुरे ऑफिस में फंस गए तो आपकी दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो ये सब हो जाएगा, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा सबसे। और एक वीडियो में इस पे और लाना चाह रहा हूँ कि पीएसए में हमें पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में यस लिख के बताना। अगर यस कुछ ज़्यादा ही आएंगे तो मैं बना दूंगा, मुझे लगेगा अगर नहीं जानना चाहते इसके लिए तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आपका इसमें तो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ, बाकी तो आप सब समझदार हैं, खोल के देख ही लेंगे कि 23 सर्किल आया है, उसमें से हमको प्रेफरेंस देनी है। ये मेन बात होती है कि SC ST OBC कैटेगरी और यूआर के उस पर सिलेक्ट हुए तो अब यूआर की कैटेगरी जाएगी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और कैटेगरी रैंक पर सिलेक्शन होगा आपका, पहले PWBD कंप्लीटेड, फिर एक्स सर्विसमैन, फिर बाकी आप लोग होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये देखो पीडीएफ में सबकी रैंक आ गई है, ये उसी में पीडीएफ 60 पेज की लगभग पीडीएफ है। इसमें जो है सबसे पहले अंकित चौधरी है, ठीक है, अंकित चौधरी की रैंक ओवरऑल 2176 है, और ये पीएसए में जो सेलेक्ट हुए हैं वो है, यहाँ से इनकी रैंक ये सीरियल नंबर से आ गया है, ठीक है। चलो कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।